तो हे भगवान, जो आज हमारे साथ हुआ वो जिंदगी में कभी ना हो, यही उम्मीद करते हो आप लोग बने रहिए पूरे ब्लॉग में। हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का एक नया ब्लॉग का भी मैं शुरुआत कर रही हूँ और मैं बता दूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अर्जेंटली जाना पड़ रहा है एग्ज़ाम देने लखनऊ। तो आज का मैं ब्लॉग आप लोगों के साथ यात्रा ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो बने रहिए आप लोग हमारे इस वीडियो में। तो गाइज, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए होंगे प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखते हैं आज का कैसा रहता है, क्योंकि टिकट तो हमारी कंफर्म हुई नहीं है और हम लोग को जाना है जनरल का टिकट लेके। तो देखते हैं कैसे कैसे इतना लंबा सफ़र और हम लोग कैसे तय करेंगे, पता नहीं है। लड्डू गोपाल प्लीज़ हेल्प मी। तो देखते हैं, फर्स्ट टाइम मैं ऐसे जा रही हूँ क्योंकि इतना अर्जेंटली कॉल आ गया कॉलेज का कि नहीं आपका एग्ज़ाम है, आना ही, और 1 ही 2 दिन का टाइम था, तो इसलिए जल्दी जाना पड़ रहा है। तो गाइस, यहाँ पे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और दूर से जाते तो काफी लंबा चौड़ा हो जाता हम लोग का जाने का रास्ता। तो ट्रैक से तो किसी को नहीं जाना चाहिए, फिर भी हम लोग जा रहे क्योंकि इतने जल्दबाजी में अगर फिर लॉन्ग रास्ते से जाते तो फिर हमारा ट्रेन छूट जाता। तो इसलिए हम लोग को शॉर्टकट रास्ता से जाना पड़ा और ये हम लोग आ गए स्टेशन पे अभी। और हम लोग यहाँ पे फिलहाल कर रहे हैं सिद्धार्थ का वेट। सिद्धार्थ एक्चुअली क्या है कि वो मेरे चाचा हैं, एक मतलब मेरे दूर के रिश्तेदार में वो चाचा लगते हैं। उनका भी एडमिशन हमारे कॉलेज में है और उन्हीं का वो फ्रेंड है। और ऐसे भी हमारे कॉलेज फ्रेंड भी था, बीएससी वगैरह भी हम लोग साथ में किए थे, तो उसका भी एडमिशन था। तो हम लोग एक ही जगह से हैं, रोहतास जिले से ही। तो हम लोग सोचे कि चलो हम लोग साथ में चले जाएंगे। और ये मेरा मौसी का लड़का, मतलब मेरा भाई। तो हम लोग सब लोग जा रहे थे और यहाँ पे सिद्धार्थ ये आ गया है, फ़ोन से बात कर रहा था कुछ घर पे। तो अब हम लोग फाइनली ट्रेन का वेट कर रहे हैं और देखते हैं ट्रेन कब तक आएगा। ट्रेन हमारी काफ़ी लेट हो गई थी स्टेशन पे आने के बाद। तो अब हम लोग ये ट्रेन पे चढ़ गए हैं और अब हम लोग यहाँ से लोकल ट्रेन ही पकड़ करके, क्योंकि कोई और ट्रेन था नहीं यहाँ से डायरेक्ट। ये वाली जो लोकल ट्रेन है ये बनारस तक जाती है, लेकिन बनारस से भी बहुत सारी ट्रेन कैंसिल थी, तो इसलिए हम लोग मुगल सराय तक ही जाएंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो हम लोग ये फाइनली वहां पे पहुंच गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्योंकि दूर से कैमरा जूम करके दिखाना था। तो यहाँ पे जस्ट हम लोग उतरेंगे और फिर नेक्स्ट यहाँ से है जम्मू तवी, तो उसी के लिए हम लोग टिकट लेंगे। तो प्लेटफॉर्म पे जैसे हम लोग उतरेंगे फिर जाएंगे टिकट लेने, उसके बाद कुछ नाश्ता पानी करेंगे और नेक्स्ट ट्रेन का फिर तैयारी करेंगे कि चलो भाई कितने बजे आता है देखेंगे। तो यहाँ हम लोग फाइनली उतर गए हैं अभी मुगल शहर। तो अभी तो आप लोग हमारी खुशी देख सकते हैं, लेकिन बाद में जो बड़ा ट्विस्ट है, प्लीज गाइज आप लोग हमारे पूरे इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और जो गलती मैं कर चुकी हूँ इस बार, मैं चाहती हूँ वो गलती कोई और ना करे। और प्लीज 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 गाइज, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोग, तो आप लोग पूरे ब्लॉग को देखिए। और जो लोग भी हमारे चैनल पे न होंगे प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ मैं पूछताछ काउंटर से कुछ पूछ रही थी, कितने बजे ट्रेन आएगा, क्या होगा, टिकट लेना था। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बाहर निकले हुए हैं, इसी बीच थोड़ा सा हम लोग मस्ती के मूड में थे। मस्ती के मूड में क्या मतलब, इतना अच्छा नज़ारा था, इतना काफ़ी सुंदर लग रहा था। आप देख सकते हैं मैं पूरे मस्ती के मूड में थी, एकदम पूरा मूड फ्रेश था। काफ़ी हम लोग खुश थे, एग्जाम देने जा रहे थे। तो हम लोगों को नहीं पता था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, जैसे किसी को भी नहीं पता होता है कि सडनली आपके लाइफ में कब कहाँ कौन सी करवट मोड़ लेने वाली है। तो वही हम लोग को भी नहीं पता था कि हमारे साथ होने वाला क्या है। मुझे नहीं पता था कि ये रात हम लोगों के लिए इतना खतरनाक हो सकता है। भाई मैं लाइफ में मरते दम तक मैं ये चीज नहीं भूल सकती जो आज मेरे साथ हुआ है। भगवान किसी दुश्मन के साथ ये टाइमिंग ना लाए कि उसको इस टाइमिंग से गुजरना पड़े। तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग बारात को एंजॉय कर रहे थे, सॉरी शादी को। और यहाँ से शादी का लिए जा रहा था, पूरा डीजे बज रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरा लेडीज वगैरह सब लोग डांस कर रही थी। तो मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी डांस करूं, लेकिन पब्लिक प्लेस था और मेरे घर की तो बारात थी नहीं। तो इसलिए आप लोग देखिएगा कितनी मस्त प्यारी प्यारी सी लड़कियां, बहुत क्यूट क्यूट सी है, सब डांस कर रही थी, सब लोग शादी एंजॉय कर रहा था। हम लोग थोड़ा सा बाहर निकले थे कि थोड़ा चाय वाय गोलगप्पे पी लेते हैं। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे सब डांस कर रही हैं, काफ़ी सारी एक्साइटेड थी। हम लोग भी एक्साइटेड उतना ही थे, उनके घर की बारात थी लेकिन हम लोग भी एक्साइटेड थे, हम लोग भी साइड से डांस कर रहे थे। तो
गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग पानी पूरी पी करके फिर थोड़ा सा चाय पिए। सिद्धार्थ बोला चलो पानी पूरी तुम खिला दी, हम चाय पिला देते हैं। तो थोड़ा बहुत ऐसा हो जाता है और लोग रहते हैं तो। और यहाँ हम थोड़े से टेंशन में थे कि पता नहीं टिकट तो मिला नहीं है और ये फुली एसी गाड़ी है और क्या हम लोग को होगा। फिर हम लोग सोचे चलो चाहते हैं टीटी से बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग सफर आगे का तय करेंगे। तो यहाँ मैं बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी। खाना खाने के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो यहाँ हम लोग अब खाना वाना खा लिए और खा करके अब ये हम लोग फाइनली ट्रेन में चढ़ गए हैं। तो गाइस फाइनली हमारा सफर यहाँ से शुरू होता है। हम लोग चढ़ गए हैं। अभी तो चेहरे पे आप हमारी चमक देख रहे हैं, लेकिन बाद में एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग जैसे ही मतलब वहां से तो वो जनशताब्दी जम्मू तवी जनशताब्दी एक्सप्रेस थी और हम लोग को आइडिया नहीं था कि ये फुली एसी है, प्रीमियर ट्रेन है। तो कुछ हम लोग को जनरल का भी टिकट मिला नहीं और नेक्स्ट 12 बजे के बाद थी ट्रेन और हमारे सुबह 10:30 बजे ही एग्जाम था। तो हम लोग मतलब अगर कोई और ट्रेन पकड़ते तो फाइनली हम लोग एग्जाम नहीं पकड़ पाते। तो इसलिए हम लोग जाते ही टीटी से बात किए, लेकिन वहां पे एक मिल गया खतरनाक आदमी जो उसके माइंड में इतना खुरपाती था, जो उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं आइडिया है। जैसे आप देखे होंगे एसी कोच में एक स्टाफ रहते हैं जो चद्दर वगैरह सबको देते हैं, तो वो था। वो पहले ही हम लोग को तो चढ़ने नहीं दे रहा था, फिर भी हम लोग बोले प्लीज 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 हम लोग को चढ़ना है, हमारा एग्जाम है। तो हम लोग चढ़ तो गए, लेकिन वो जैसे चढ़े ना वो गया जल्दी जल्दी टीटी के पास और हम लोग तो जा ही रहे थे टीटी से बात करने, लेकिन वो जल्दी जल्दी गया और उनको इन्फॉर्म किया, मतलब कुछ घुसर घुसर कुछ कान में कहा। तभी हम लोग को लगा कुछ तो है भाई, कुछ यहाँ तो गड़बड़ होने वाला है हमारे साथ। तो वहां पे उसका ये करने का पूरा बात किए। टीटी बहुत ज्यादा हम लोग से 4,000 कुछ 4500 ऐसे करके कुछ पैसा मांग रहा था, जो कि हम लोग उतना एफर्ट नहीं कर रहे थे। स्टूडेंट थे भाई, घर से उतनी मिली भी नहीं थी और हमारी कुछ इनकम है भी नहीं। हम लोग थोड़ा सा ये पार किए बनारस। तो क्या एक्चुअली क्या हुआ कि वो हम लोग से ज्यादा पैसा मांग रहा, फिर भी करते करते हम बोले सर जो टिकट का रेंज है आप वो ले लीजिए, 570 रुपए ऐसे करके कुछ किराया पर व्यक्ति का लगता है एसी का। तो हम लोग बोले ठीक है सर आप टिकट बना दीजिए। टिकट का वो तो मेरे पे काफी ज्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग से गाइज ना आप कहीं भी चलिए तो अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो या तो आप ऑडियो क्लिप रखिए या वीडियो रखिए, क्योंकि कुछ स्मार्ट लोग हैं इस दुनिया में जो कि आप ही को सिर्फ और सिर्फ वो मूर्ख समझते हैं, लेकिन उनसे भी स्मार्ट थोड़े से हम लोग थे। तो हम यहाँ पे क्लिप बना रहे थे, क्योंकि हम इसलिए नहीं बना रहे थे, हाँ ये तो था कि प्रूफ भी मुझे दिखाना पड़ जाए अगर मैं फंसी तो, लेकिन उससे पहले मेरा ब्लॉगिंग भी करना था मुझे, तो इसलिए मैं बना रही थी वीडियो। तो उसी बीच में वो उनको बोले कि आप इनको पैसा दे दीजिए, जो चद्दर वाले थे। मैं बोली उनको मैं नहीं दूंगी पैसा, क्योंकि सर आपका ये राइट है तो आप पैसा लेंगे, मैं उनको नहीं दे रही थी। तो इसलिए वो फिर जाके बता दिया कि सर देखिए ऐसा है कि मैम पैसा भी नहीं दे रही है और वीडियो भी बना रही है। तो उस पे टीसी काफी मतलब भड़क गए थे और फिर वो जाकर के पूरा एकदम लिखा पढ़ी करने लगा, चलिए चलिए आपको मैं लेडीज पुलिस को बुलाता हूँ सॉरी, और फिर आप लोग को वो बनारस स्टेशन से उतारेगा, फिर आपको समझ में आएगा कि टीटी का पावर क्या होता है। मैं बोली ठीक है सर आप पावर दिखा रहे हैं, हम लोग स्टूडेंट हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट करूँ, नहीं आप मुझसे गुंडागर्दी कर रही है। मैं बोली नहीं सर ये आपका कैमरा इतना सारा लगा हुआ है, आप मतलब आप देख भी सकते हैं या फिर कोई भी देख सकता है। तो वो हम लोग को काफी नहीं करना देता था। इतना मशक्कत के बाद हम लोग इतना मतलब रो दिए थे, हम लोग नहीं बता सकते हैं, एकदम पूरा आंख से आंसू, दिल घबरा रहा था, हे भगवान क्या होगा हमारे साथ, एग्जाम देने आए पता नहीं क्या होगा। और सबसे ज्यादा डर तो ये बात का लग रहा था कहीं फैमिली तक मैटर ना पहुंचे और हम लोगों को जेल ना हो। तो सबसे ज्यादा डर इसी बात की थी। फिर भी हम लोग थोड़ा से बोलते और फिर मैं तब तक मेरे माइंड में एक आइडिया आया। मेरा छोटा भाई है जो थोड़ा सा वो कोई है ऐप से जो मतलब वो टिकट करता है ऑनलाइन, जैसे ट्रेन खुल भी जाती है तो वो सीट देके कर देता है। फिर मैं उसको कॉल लगाई, बताई देखो भाई ऐसे ऐसे है, हम लोग इस कंडीशन में चढ़े। वो बोले ठीक है दीदी किस ट्रेन में हो बताओ मैं टिकट कर देता हूँ। फिर हम लोग जल्दी जल्दी 3 टिकट करवाए, लेकिन फिर वहां हमारी किस्मत खराब, क्योंकि किस्मत तो पता नहीं कैसे हम लोग किस मुसीबत में चले थे। फिर वहां से हम लोग टिकट लिए, भाई साहब टिकट हो गई, दूसरे जो पीछे वाली ट्रेन थी उसकी टिकट हो गई। और उसके बाद से फिर हम लोग जाके जैसे तैसे देखे, खुश हो गए चलो भाई हम लोग तो कुछ काम कर लिए। लेकिन उसके बाद भी हमारी गलत ट्रेन में टिकट हो गई। फिर हम लोग बनारस उतरे। फिर बनारस उतरने में फिर ये लगा कि नहीं भाई एग्जाम छूट जाएगा, चढ़ना ही पड़ेगा। फिर चढ़े। फिर वहां चढ़ने के बाद फिर कुछ देर बाद टीटी साहब 2 बार आए, बोले आप लोग का टिकट बनाता हूँ। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा पता नहीं उनका कैसे दिल पिघल गया, जब हम लोग गेट के पास बैठे थे तो उनको थोड़ा सा देख के हम लोग को जो भी लगा हो, फिर वो हम तीनों लोगों को सीट अरेंज किए। और फाइनली फिर उनके दया याचना से थैंक यू सर, अगर आप मैं क्या बोलूं, आप तो हमारी वीडियो देख नहीं रहे, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप हम लोग को पनाह दिए और हम लोग का फिर कुछ रात ऐसे कटा। फिर हम लोग यहाँ पे फाइनली लखनऊ पहुंच गए और आप ये देख सकते हैं पूरा पैर का हालत खराब, पूरा
बॉडी पेन हो रहा था और मुझे तो वोमिटिंग जैसा मन हो रहा था। फिर यहाँ पे हम लोग लखनऊ फाइनली पहुंच गए। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्रेश व्रेश होके, नहाई तो नहीं थी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम था और ट्रेन ये पूरी लेट हो गई थी। तो फिर यहाँ पे नहा के फिर हम लोग को कॉलेज निकलना था। तो गाइज जो गलती मैं कर चुकी हूँ, प्लीज प्लीज गाइज आप ये गलती कभी मत कीजिएगा। और अगर आप कभी मुसीबत में चढ़ भी जाते हैं तो आप पहले तो एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड हमारे पास नहीं था क्योंकि हमारा फी नहीं जमा था कॉलेज में। तो जब मैं फी जमा करती फिर वहीं पे मेरा एडमिट कार्ड मिलता, फिर मेरा एग्जाम होता। तो मेरे पास बहुत सारा, बोली नहीं कि मेरा बहुत ही किस्मत वहां पे खराब था भाई, मैं क्या ही बोलूं। तो इसलिए गाइज आप लोग जब भी जाए और एसी बोगी में ना चढ़े, और चढ़े भी तो कभी किसी को गलत पैसे ना दें, क्योंकि वो पैसे अगर मैं देती तो वो सीधे सीधे टीटी और आरपीएफ जो भी होते वो सारे लोग के जेब में जाते। तो कृपया आप दें तो ऐसा दें कि कम से कम वो रेलवे के अकाउंट में जाए, इन लोगों को बल्ले बल्ले ना हो। तो ये मेरी संकल्प थी कि मैं इन लोगों को नहीं दूंगी। तो फाइनली जैसे तैसे, तो प्लीज गाइज आप लोग ये गलती कभी मत कीजिएगा। और ऐसा थोड़ा बहुत, खैर उससे भी हम लोग को लेसन मिला, कुछ सीखने को मिला। तो अब हम लोग ये फाइनली जा रहे हैं कॉलेज मेट्रो से। और यहाँ पे हम लोग सब लोग आ गए हैं। तो गाइज मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं ओवर वॉइस कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम तो मैं नहीं बना पाती थी। तो यहाँ पे जाने के बाद मेरी कॉलेज में भी पूरी तबीयत खराब हुई थी एग्जाम के दौरान, क्योंकि रात भर सोए नहीं थे और इतना ज़्यादा खड़े होके आना, पैर में दर्द, पैर में पूरा एकदम पेन था, पूरा बॉडी पेन कर रहा था। और नहाया वहाया भी नहीं था, मूड बिल्कुल फ्रेश नहीं था। तो उसी बीच में कोई कोई ट्रेन में धूम्रपान भी करता है। तो जैसे लोकल ट्रेन से हम लोग गए थे तो कोई धूम्रपान वगैरह कर रहा था, तो वो सब मुझे स्मेल नहीं पसंद है, उसकी वजह से भी मेरा पूरा सर पकड़ा हुआ था। तो फिर जैसे कॉलेज में मैं गई, पेपर लिखने के बीच में ही मुझे वोमिटिंग काफ़ी ज़्यादा होने लगा। मैं बिल्कुल बुरी तरह से, मतलब क्या बोलूँ, मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी। फिर भी हमारे पास था कि भाई एक दिन में 2 पेपर तो हम लोग को देने ही देने थे। तो फिर यहाँ पे एग्ज़ाम दे करके फाइनली फी सबमिट किया हमने। फिर करने के बाद फिर ये हम वापसी मेट्रो से फिर ये आने के लिए कि फिर हम लोग का 5 बजे, फिर मैं सोची भाई अब ये मेरे से गलती दोबारा ना हो, तो मैं अपने भाई को बोल करके 5 बजे कलकत्ता एक्सप्रेस थी, कलकत्ता जम्मू तवी। भाई ये जम्मू तवी तो हमारे साथ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी, ना इधर से ना उधर से। लेकिन इधर से जाते टाइम कुछ अच्छा हुआ हमारे साथ। तो फिर हम लोग उसका टिकट बुक किए, कंफर्म सीट मिल गया स्लीपर में। फिर उसके बाद हम लोग सभी लोग, तीनों लोग, और यहाँ पे कुछ आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन थोड़ा सा बाहर हम लोग आके कुछ खाने पीने आए थे। यहाँ पे पूरा कांवरिया जा रहे थे क्योंकि शिवरात्रि भी है 18 तारीख को। तो ये सारे लोग डाक बम जा रहे थे, सब लोग, काफी अच्छा लगा। जय हो बाबा भोलेनाथ, हर हर महादेव। फिर यहाँ हमारा सीट मिल गया और ट्रेन काफी लेट थी, 2 घंटे लेट थी। 5 बजे की ट्रेन 7 बजे आई। तो फिर यहाँ पे आकर के फिर मैं सो गई आराम से, बहुत सुकून मिला। और ये भी सो गया था। मैं सोच रही थी बेचारा फर्स्ट टाइम आया था मेरे साथ कि चलो दीदी तुम्हारा एग्जाम भी हो जाएगा, मैं लखनऊ घूम भी पाऊंगा। लेकिन अफसोस कि इसको मैं नहीं पूरा लखनऊ घुमा पाई, थोड़ा सा ही, क्योंकि इतना भागम भाग में। फिर क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमारी क्लासेस वगैरह भी थी, 2 दिन ऑलरेडी मेरी क्लास छूट चुकी थी जाने के चक्कर में। मैं ज्यादा दिन क्लास मिस नहीं करती क्योंकि मैं ज्यादा ही पीछे हो जाती। तो इसलिए आप लोग ये देख सकते हैं इसमें हमारी ट्रेन थी। यहाँ भी भाई हम लोग का लक्ष्य नहीं रहता, छूट, मतलब वहां भी लगा कि छूट जाएगा हमारी ट्रेन। मेरा भाई बोला ये नहीं है ये नहीं है। फिर जल्दी जल्दी मैं नंबर मैच की तो बोला भाई यही है। मैं दौड़ते दौड़ते हम लोग भागते भागते ट्रेन पकड़े और ये फिर हम लोग सो करके आराम से आ गए सासाराम। और ये सुबह में हम लोगों को 6 बजे वगैरह, कितना टाइम हो रहा था, हाँ 6:15 बजे तक छोड़ दी। और ये हम लोग फाइनली आ गए घर। तो थैंक यू गाइज, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, लव यू, बाय। Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.